नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त मैं हिसार के कोर्ट परिसर के अंदर मौजूद हूं और आपको बता देते हैं आज यहां पर पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान पहुंची है, वो भी बार एसोसिएशन के धरने के ऊपर। आपको बताते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या बड़ा हुआ कि यहां पर सोनिया मान को आज जो है खुद आना पड़ा बार एसोसिएशन के धरने के ऊपर। सोनिया जी, आज यहाँ पर जो आप आए हैं, आने का क्या मकसद रहा? थोड़ा बहुत आपने बोला, लेकिन जानना चाहते हैं कि किस मकसद यही है जी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि हिसार में वकीलों ने एक धरना लगा रखा है किसानों की हिमायत में, और ये बहुत एक अच्छा मैसेज आता है। जिस तरीके के साथ हम सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, साजाबॉड बॉर्डर पे हम किसान बैठे हैं, तो एक ये अच्छा मैसेज आता है कि किसानों की लड़ाई नहीं, सभी वर्ग की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं वकील ये भी ये देखते हैं कि एक किसानों के बेटे हैं। आज मैं देखती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ, तो हम सबको एकजुट होके जहाँ पर भी बैठ के हमें लड़ाई लड़नी चाहिए किसानों के लिए। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं है, कुछ गाँव नहीं आ रहे, तो आपको क्या लगता है कि लंबा खिंच रहा है आंदोलन, या किस कारण से वो बात नहीं बन पा रही जो आप लोग भी चाह रहे हैं, और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष का ही काम है इसमें किसान का? देखिए, सरकार का हमेशा से यही कहना है कि विपक्ष का काम है कोई भी सरकार, क्योंकि सरकार को कंटिन्यूसली हमें 7 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए अपने ये बिलों को लेके बात करते हुए। जब सरकार को पता है कि ये बिल हमारे सही नहीं है, बार बार सौदे करने के लिए बात करती है और कभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आती है, तो जब हम ये बोल रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है, तो पहली बात तो ये सरकार का कोई भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ से सरकार ये बिल बना सके बेसिकली, और सरकार ने वो बनाए। और उसके बाद अभी अगर हम कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो एक डेमोक्रेसी में ये फर्ज बनता है कि अगर हम धरने पे बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पीछे 26 को भी इन्होंने पर्चे डाल दिए और बिना बात पे बैरिकेड्स लगा दिए, बिना बात पे सरकार एक लड़ाई का माहौल, टकराव का माहौल बना रही है, जबकि हमारा उस दिन भी कोई टकराव का माहौल नहीं था। उस दिन भी हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दे के वापस आ जाना था और कुछ लोगों ने जाना था हमारे साथ। उस दिन भी हमने बोला था पीसफुल प्रोटेस्ट है। उस दिन भी सरकार ने जानबूझ के बैरिकेड्स लगाए, जानबूझ के पुलिस को खड़ा किया, जानबूझ के पानी की बौछारें फेंकी। ये सरकार का रवैया बहुत गलत है किसानों के प्रति। कोई बातचीत के कुछ आसार लगते हैं आपको? कहीं कोई बात हो सकती है? क्योंकि सरकार डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली तो बोल ही रही है कि हम तैयार हैं। ये राजेंद्र जी बता सकते हैं, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चे में इनकी बात होती है सरकार के साथ। बात करेंगे। दूसरा है कि आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हैं, क्यों आपको आना पड़ा किसानों के साथ? देखिए, मेरे फादर किसान लीडर थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के हकों के लिए लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए, और मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर ने मुझे एक लेटर भी लिखी थी कि मैं हमेशा किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूं, और मैं उस क्रांतिकारी परिवार को बिलोंग करती हूं। तो मैंने यही सोचा कि मेरे लिए सबसे पहले ये बात है कि मैं किसान की बेटी हूं, और जो सही है किसानों के लिए, मैं उसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करती हूँ। किस तरह से आपकी दिनचर्या चलती है? क्या आप मतलब देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं अवेयरनेस जो किसानों के प्रति, किसानों के हकों के प्रति, जितने हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पंजाब में हो, जिस गांव में मुझे जाना पड़े लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मोर्चे को मजबूत करने के लिए मैं हर जगह पे पहुंचती हूँ। हाँ, जी, ये वो राजेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि ये संयुक्त किसान मोर्चे के वो जो मोर्चे की मीटिंग होगी, जो मोर्चे की तरफ से फैसला लिया जाएगा, उसके प्रति जो मोर्चा डिसीजन लेगा हम उसके प्रति चलेंगे। और मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि मेरा नाम भी जरूर आए कि मैं संसद की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं एक किसान की बेटी भी आगे बढ़ के संसद का घेराव करने के लिए जाए। चंडीगढ़ में एक एफआईआर आपके ऊपर हुई, क्या रिएक्शन आपका है? आपकी तरफ से इस तरीके की खबरें आई थी कि आप वहाँ थी? जी, मैं नहीं थी,
बिल्कुल नहीं थी चंडीगढ़ में उस टाइम पे। मैं हरियाणा की तरफ से नाडा साहब गुरुद्वारा से पैदल यात्रा करते हुए पंचकुला गई थी और ये FIR झूठी दी है। जहां हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। नंबर 1, हम IPS ऑफिसर्स के ऊपर इतना विश्वास करते थे कि IPS ऑफिसर्स बहुत ईमानदार होते हैं, पर आफ्टर सीइंग माय FIR कि सोनिया के हाथ में तलवार थी, इन्होंने एक पुलिस वाले को पीटा, ये तो जरा सर मैं कहती हूँ कि गुंडागर्दी है और ये डिक्टेटरशिप है। किसी ने हुक्म दिया भी इस लड़की के ऊपर ये इल्जाम डाल दिया जाए इसको दबाने के लिए। पर मैं सरकार को ये बोल देना चाहती हूँ, आज 8 पर्चे डाले हैं, 100 पर्चे भी डालोगे तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने किसानों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रहूंगी और बोलती रहूंगी। मैडम, आज हरियाणा के जो किसानों से आपने हाँ, इस FIR के खिलाफ विरोध तो हुआ है, लेकिन किसी लीगल प्रोसेस में बहस के लिए आप गए हैं? नहीं जी, मैं अभी तक किसी प्रोसेस में नहीं गई। जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो फैसला होगा उसी तरफ से जाऊंगी। हाँ, बट ये जरूर बोला गया है कि इंक्वायर किया जाए इसको। मैडम, आज हरियाणा के किसानों से आपने स्पेशल अपील की कि वहाँ पहुँचे, क्या नहीं पहुँच रहे हरियाणा के किसान? नहीं जी, किसान पहुंच रहे हैं वहाँ पर, अपने अपने खेती चीज़ों में बिजी हैं। काफिला जाता है, काफिला आता है, बट जो लोग कुछ भी अभी बीजेपी के गवर्नमेंट के दबाव के नीचे हैं, उन लोगों को मेरा बताना लाजमी सा बनता है कि ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई नहीं है, दुकानदारों की भी और मजदूरों की भी, सारे वर्ग की लड़ाई है। तो उनको एक बार एड्रेस करना बनता है हमारा। राजेंद्र जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि कोई बातचीत का कोई आसार कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि सरकार इनडायरेक्टली तो ऑफर दे ही रही है। देखिए, ये ऑफर वही है जो लास्ट टाइम 22 जनवरी को नरेंद्र सिंह तोमर ने दी थी। 22 जनवरी को उन्होंने कहा था कि अगर आपको ये ऑफर मंजूर हो, आप किसी भी समय फ़ोन करें तो इस ऑफर पर एक रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। उस दिन भी हम कह के आए कि हम तीनों कानूनों को निरस्त कराना है और MSP को लीगल राइट बनवाना है, उससे कम कोई बात नहीं मानेंगे। तो नरेंद्र तोमर लगातार वही बात कर रहे हैं जो बात हम 4-5 महीने पहले रिएक्ट कर चुके हैं। तो इस स्थिति में कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत ना करने का बीजेपी को नुकसान है। उन्होंने बातचीत ना की तो बंगाल हार गए, यूपी हार गए, तो अब पंजाब में उनकी क्या हालत है, हरियाणा में उनकी क्या हालत है। अगर इसी तरह आंदोलन चलता रहा तो कानून तो वो खत्म करेंगे, खुद की पार्टी भी खत्म कर लेंगे। लगता है आपको कि इस बार संसद के अंदर विपक्ष आपका मुद्दा उठाने में कामयाब होगा, क्योंकि हर बार विपक्ष वॉकआउट करता हुआ दिखाई देता है? इस बार हम 17 जुलाई को उनको चेतावनी पत्र दे रहे हैं कि आप वॉकआउट मत कीजिए, आप प्रेपरेशन करके जाइए और पार्लियामेंट में जो किसानों की बात है वो उठाइए। आप पार्लियामेंट के अंदर उठाइए बात। हम 22 जुलाई से 20 दिन लगातार सैकड़ों की गिनती में हमारे जत्थे पार्लियामेंट की तरफ जुड़ा है वो मार्च करेंगे, अंदर बाहर दोनों तरफ से दबाव बनाएंगे। मेरा नाम रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला है। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ किरती किसान यूनियन का और संयुक्त किसान मोर्चा का मैं नेता हूँ जो तोमर के साथ बातचीत करने जाते हैं। ठीक है, पंजाबी समुदाय लगातार जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, तो लगता है इससे किसान आंदोलन के अंदर कोई कमी आएगी? नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कोई विरोध नहीं है पंजाबी समुदाय में, इस तरह की कोई बात नहीं। बिल्कुल सर, आज अगर कल की बात की जाए तो हिसार के अंदर भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूका गया है पंजाबी समुदाय की तरफ से। तो लगता है कि पंजाबी समुदाय कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को गिराने में कामयाबी हासिल कर लेगा। पंजाबी समुदाय ने तो इस आंदोलन को खड़ा किया, पंजाबी समुदाय इस आंदोलन को कौन कराएगा? कुछ घटिया किस्म के लोग होंगे जो इस तरह की कार्रवाई कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के अहम नेता है, उनका पुतला को क्यों फूकेगा? ठीक है, पाकिस्तानी कहे जाने पर उन्हें गाली लगती है, लेकिन जब पंजाबियों को खालिस्तानी कहा गया तब उनको गाली नहीं लगी पंजाबी समुदाय को। अरे पंजाबी नहीं इस तरह का काम कर रहे हैं, आप अननेसेसरी इशू क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि इस वक्त हम हिसार की बार एसोसिएशन के धरने के ऊपर मौजूद है, जहां पर अभी जो है पंजाबी अभिनेत्री सोनिया मान पहुंची थी, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि चंडीगढ़ के अंदर जब राज्यपाल का घेराव करने के लिए गए थे तब वहां पर सोनिया मान मौजूद नहीं थी, उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज करवाई गई है और ये भी झूठे दावे किए गए हैं कि सोनिया मान के हाथ के अंदर तलवार थी। हालांकि ऐसा कोई भी जो है वाक्य नहीं हुआ था, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सोनिया मान के ऊपर ये इस तरीके की FIR होने के बाद कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन ज्यादा तेजी पकड़ने वाला है और अब जो है संसद का घेराव करने वाले हैं किसान, उसके अंदर क्या सोनिया मान पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का काम करेगी। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार की बार एसोसिएशन के धरने से। नमस्कार।